गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं, दैट इज़ कोऑर्डिनेशन। ये हमारे फर्स्ट यूनिट का फोर्थ चैप्टर है। सबसे पहले हम कोऑर्डिनेशन का मीनिंग समझेंगे। कोऑर्डिनेशन की अगर हिंदी में बात की जाए तो उसे तालमेल बोला जाता है, यानी कि एक हार्मनी इस्टेब्लिश करना। हार्मनी इस्टेब्लिश मतलब अच्छे रिलेशन इस्टेब्लिश करना अलग अलग एक्टिविटी के अंदर। हम सब जानते हैं कि किसी भी कंपनी के अंदर काफ़ी सारे डिपार्टमेंट होते हैं और उन डिपार्टमेंट्स में काफ़ी सारे लोग भी काम करते हैं। तो इसलिए कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए ये ज़रूरी है कि सभी डिपार्टमेंट के बीच और डिपार्टमेंट में काम करने वाले लोगों के बीच अच्छा तालमेल हो, यानी कि कोऑर्डिनेशन हो, तभी कंपनी अपने टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाएगी। तो इसलिए सभी के बीच, सभी डिपार्टमेंट और सभी पर्सन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। तो पहले हम इसका मीनिंग पढ़ते हैं। इट रेफर्स टू दैट प्रोसेस थ्रू विच हार्मनी इज इस्टेब्लिश। हार्मनी मतलब एक अच्छा रिलेशन अमंग डिफरेंट अमंग एक्टिविटीज़, अलग अलग एक्टिविटी के बीच हार्मनी। हार्मनी को हम बैलेंस भी बोल सकते हैं। अलग अलग एक्टिविटी के बीच बैलेंस इस्टेब्लिश किया जाता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, ताकि हम ऑर्गेनाइजेशनल ऑब्जेक्टिव आसानी से अचीव कर सकें। तो ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव सक्सेसफुली अचीव करने के लिए सभी डिपार्टमेंट, सभी लोगों के बीच में अच्छा कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। अभी हम इसके करैक्टरिस्टिक्स पढ़ेंगे। फर्स्ट करैक्टरिस्टिक है कोऑर्डिनेट इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट का मतलब क्या है? इंटीग्रेट का मतलब है जोड़ना, ग्रुप एफर्ट को जोड़ता है। देखिए, कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तब नहीं पड़ती है जब काम करने वाला सिर्फ एक इंडिविजुअल पर्सन हो, एक सिंगल पर्सन हो। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत कब पड़ती है? जब काम करने वाला एक ग्रुप होता है, ताकि ग्रुप के अलग अलग लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए। तो सबसे पहला करैक्टरिस्टिक्स है कोऑर्डिनेशन का कि कोऑर्डिनेशन एक ग्रुप एफर्ट है और ये ग्रुप एफर्ट को इंटीग्रेट करता है, आपस में जोड़ता है, ताकि सभी लोग मिलकर काम करें। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत तब बिल्कुल नहीं पड़ती है जब काम करने वाला एक सिंगल पर्सन होता है। नेक्स्ट, कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। एक्शन में यूनिटी लाता है, मिलकर काम करना सिखाता है कोऑर्डिनेशन। हम पहले पढ़ चुके हैं कि ये ग्रुप एफर्ट है। अगर ग्रुप में यूनिटी होगी तभी हम क्या कर पाएंगे? कंपनी के टारगेट को अचीव कर पाएंगे। तो सभी लोग मिलकर काम तभी करेंगे, यूनिटी उनमें तभी आएगी जब उनमें कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश किया जाए। एक मैनेजर मैनेजमेंट करते टाइम ये देखता है कि क्या अलग अलग एक्टिविटी और अलग अलग पर्सन के बीच में कोऑर्डिनेशन है या नहीं। दो डिपार्टमेंट हैं, सेल डिपार्टमेंट है, परचेज डिपार्टमेंट है, दोनों को आपस में कोऑर्डिनेशन करके ही चलना पड़ेगा, तभी परचेज हो पाएगी, तभी उसी के अकॉर्डिंग क्या हो पाएगी? सेल हो पाएगी। नेक्स्ट है कोऑर्डिनेशन इज अ कॉन्टिन्यूस प्रोसेस। देखिए, कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। हम जानते हैं कि बिजनेस में अलग अलग तरह की एक्टिविटीज़ होती हैं और सभी एक्टिविटीज़ के अंदर क्या होना चाहिए? कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। और ऐसा नहीं है कि एक एक्टिविटी ख़त्म हो गई है और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत भी ख़त्म हो गई है। एक एक्टिविटी ख़त्म होगी तो दूसरी एक्टिविटी शुरू होगी, दूसरी ख़त्म होगी तो तीसरी शुरू होगी, तीसरी से इस तरह से कॉन्टिन्यूस आगे एक्टिविटीज़ चलती जाएंगी, काम लगातार चलते जाएंगे और कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत लगातार पड़ती रहेगी। कोऑर्डिनेशन एक कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है। ये ऐसा प्रोसेस नहीं है बस जो एक बार इस्टेब्लिश कर दिया और ख़त्म हो गया। हाँ, इसकी ज़रूरत कभी कम पड़ती है, कभी ज़्यादा पड़ती है, फ्लक्चुएट होता है। तो फोर्थ स्टेप में हम पढ़ेंगे कोऑर्डिनेशन इज एन ऑल परवेसिव। कोऑर्डिनेशन ऑल परवेसिव फंक्शन है। ऑल परवेसिव मैंने पहले भी एक दिन बताया था कि ऐसी चीज़ जो हर जगह पाई जाती है। कोऑर्डिनेशन भी हर जगह पाया जाता है, चाहे आपका स्कूल है, चाहे आपका प्लेग्राउंड है, चाहे आपकी कंपनी है, कोई भी बिजनेस एक्टिविटी या नॉन बिजनेस एक्टिविटी, हर जगह पर कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ
ऑल द मैनेजर्स, सभी मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। मैंने पिछले चैप्टर में बताया था मैनेजमेंट के 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, लो लेवल, मिडिल लेवल। ठीक है, तीनों तरह के लेवल्स के मैनेजर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत टॉप लेवल भी पड़ती है, मिडिल लेवल पर भी पड़ती है और लो लेवल में भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। कोऑर्डिनेशन इज डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट फंक्शन का मतलब क्या है? जो इस्टेब्लिश करना पड़ता है जानबूझकर, अपने आप इस्टेब्लिश नहीं हो जाता। दो डिपार्टमेंट अपने आप एक दूसरे को कोऑर्डिनेट नहीं करते हैं, कई बार उनमें कोऑर्डिनेशन बिठाना पड़ता है बाय द मैनेजमेंट। मैनेजमेंट उनको ऐसे ऐसे एक्टिविटीज़ या फंक्शन करवाती है जिससे आपस में उनमें क्या हो जाए, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश हो जाए। कोऑर्डिनेशन अपने आप इस्टेब्लिश होने वाली चीज़ नहीं है, कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना पड़ता है। ठीक है, अब एक टॉपिक हमारा कोऑर्डिनेशन इज नीडेड एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मैनेजमेंट के हर लेवल पर पड़ती है। हमने एक फीचर में पढ़ लिया कि कोऑर्डिनेशन टॉप लेवल पर पे भी चाहिए, मिडिल लेवल पे भी चाहिए और लो लेवल पर भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो इस तरह से कंपनी के टारगेट को, ओवरऑल टारगेट को अचीव करने के लिए हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत मैनेजमेंट के हर लेवल पर पड़ती है। नेक्स्ट, इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत क्यों है, हम क्यों चाहते हैं कि कंपनी में कोऑर्डिनेशन हो? सबसे पहले साइज ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, टाइम के साथ साथ कंपनीज का साइज बढ़ता चला जा रहा है और इनमें काम करने वाले लोगों का नंबर्स भी बढ़ता चला जा रहा है। अलग अलग लोग अलग अलग इंटरेस्ट के, नेचर के हो सकते हैं, इसलिए इन सब लोगों के बीच में कोऑर्डिनेशन इस्टेब्लिश करना बहुत ज़रूरी है ताकि वो कंपनी के टारगेट को अचीव करने के लिए आपस में मिलकर काम करें। साइज बढ़ रहा है कंपनी का, लोगों का साइज बढ़ रहा है कंपनी के अंदर, नंबर ऑफ पीपल बढ़ रहे हैं, तो इन सभी के बीच में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है, तभी हम कंपनी के टारगेट को सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे। नेक्स्ट, फंक्शुअल डिफरेंशिएशन। मैं ये बता चुका हूँ कि कंपनी के अंदर अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं और हर एक डिपार्टमेंट का काम अलग अलग होता है। हर एक डिपार्टमेंट के अपने अपने गोल्स हो सकते हैं। हर एक डिपार्टमेंट सिर्फ अपने ही गोल्स को अचीव करने की ओर ध्यान देता है, लेकिन इस तरह वो सेल्फिश हो सकते हैं कि वो पूरी कंपनी के गोल को ध्यान में ना रखें। फंक्शनल डिफरेंशिएशन होने की वजह से परचेज डिपार्टमेंट का फंक्शन अलग है, सेल का अलग है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट के फंक्शन अलग हैं, लेकिन फिर भी ये आपस में इंटरडिपेंडेंट होते हैं, आपस में एक दूसरे पर डिपेंड करते हैं, तो इसलिए इनके बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है स्पेशलाइजेशन। देखिए, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि कोई एक पर्सन या एक डिपार्टमेंट अपने काम में परफेक्ट होता है, दूसरा पर्सन वो काम नहीं कर सकता है। स्पेशलाइजेशन होने की वजह से भी कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। ये पॉइंट भी इंटरडिपेंडेंस को ही शो करता है। इंटरडिपेंडेंस कैसे? जैसे एक पर्सन को एक काम दे दिया, वो अपना काम करेगा, दूसरे पर्सन को दूसरा काम दे दिया, वो अपना काम करेगा, तीसरे पर्सन को तीसरा काम दे दिया, वो अपना काम करेगा। इस तरह से टोटल वर्क तभी पॉसिबल हो पाएगा, टोटल वर्क तभी कंप्लीट हो पाएगा जब तीनों अलग अलग स्पेशलिस्ट मिलकर क्या करेंगे, अपना अपना इंडिविजुअली वर्क करेंगे। तो इस तरह से स्पेशलाइजेशन है। टोटल वर्क तभी हो पाएगा जब अलग अलग इंडिविजुअल अपनी स्पेशलाइजेशन के हिसाब से काम करेगा। इस वजह से इनके बीच में भी आपस में कोऑर्डिनेशन होना ज़रूरी है। एक पर्सन अपना वर्क कंप्लीट करके सेकंड पर्सन को पास कर देगा, सेकंड पर्सन अपना वर्क कंप्लीट करके थर्ड पर्सन को पास कर देगा। इस तरह से चेन चलेगी और इस चेन के जरिए हम क्या करेंगे, अपने टोटल वर्क को अचीव कर पाएंगे। तो इन सभी पर्सन्स के बीच में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है। इंटरडिपेंडेंस ऑफ द डिफरेंट प्रोसेस, मैंने बता दिया कि कंपनी के में अलग अलग डिपार्टमेंट होने के बावजूद भी आपस में इंटरडिपेंडेंस रहती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट ने प्रोडक्शन करना है तो वो कब कर पाएगा,
जब परचेज डिपार्टमेंट पर गुड्स परचेज करेगा तभी प्रोडक्शन हो पाएगा, और प्रोडक्शन डिपार्टमेंट अगर प्रोडक्शन करेगा तभी सेल डिपार्टमेंट गुड्स को क्या कर पाएगा, सेल कर पाएगा। इस तरह से सभी डिपार्टमेंट्स के बीच में आपस में कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम अपने टारगेट को अचीव कर पाएंगे। दिस इज़ ऑल अबाउट कोऑर्डिनेशन। थैंक यू सो मच।